यहाँ पे सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा मैं ना थैंक यू सो मच, सो डू यू। लुक हू इज सेइंग। सो जो माता सीता का किरदार है ना वो काफ़ी ग्रेस और सैक्रिफाइस से भरा हुआ है। तो आपको ये किरदार करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक्चुअल में जब मैं गणेशा कर रही थी तो उस टाइम पे काफ़ी वर्कशॉप हुई इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि एक गॉडेस का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको एक गॉडेस को वैसे ही पोर्ट्रे करना है जैसा ग्रंथों में लिखा गया है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये अपने में ही बहुत चैलेंजिंग है। आपको बॉडी लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है, आपको मेंटली फिजिकली वर्क करना पड़ता है, आपको अपने कैरेक्टर को उस हिसाब से जीना पड़ता है। आपको अपना, जैसे मैं बहुत बबली हूँ रियल में, तो मुझे वो बबलीनेस फॉर अ टाइम बिंग छोड़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक डिवाइन गॉडेस के लुक में रहना पड़ता है फॉर आवर्स। ओके, माता सीता की कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप अपने पर्सनल लाइफ में अपनाना चाहें? उनकी तो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो वो इतनी, मतलब वो नारी शक्ति का प्रतीक हैं, सबसे बड़ी बात। और उनसे त्याग है, मतलब त्याग के नाम से वो जानी जाती हैं। धर्म और संकल्प, ये संपूर्णता से भरी हुई हैं वो। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक फ़ीमेल को अडाप्ट करने के लिए। बट अगर कोई एक चीज़ मैं उनसे लेना चाहूँगी तो वो उनका कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने चरित्र को प्रूव करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो उनके अंदर था। सो स्वीट। सो रीने, आपने टीवी सीरियल्स किए हैं, आपने प्ले भी किया, तो सबसे डिफ़िकल्ट और दोनों में डिफरेंसेस क्या है? माइथो की बात कर रहे हैं आप या नॉर्मल टीवी शोज़ की बात कर रहे हैं? नॉर्मल टीवी शोज़। डिफ़िकल्ट तो अपना माइथोलॉजिकल बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें जो हेवी गेटअप होता है, वो जो लुक होता है, उसमें आपको 16-16 घंटे, 14 घंटे तो मिनिमम 16-16 घंटे आपको काम करना पड़ता है। स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जस्ट 4-5 घंटे की स्लीप टाइम, मी टाइम मिलता है। उसमें आपको अपना रूटीन भी देखना है और बहुत लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं। तो ऐसे लॉन्ग शिफ्ट्स में पूरे गेटअप के साथ, पूरे ज्वेलरी के साथ रहना, और अगर आउटडोर हो तो और डिफ़िकल्ट है। और जो नॉर्मल शोज़ होते हैं उसमें वो काफ़ी कूल होता है, तो उसमें आप आराम से अपना बैठ सकते हैं, आप अपना यू कैन डू वट एवर यू वांट। बट इस गेटअप में तो यू कांट डू वट एवर यू वांट। अच्छा, जैसे आपने अपने गेटअप, अपने कॉस्ट्यूम की बात की, तो प्लीज़ अपने दर्शकों को, हमारे जनता को ज़रूर बताएं कि ये जो आपने गेटअप कर रखा है ये पूरा कितने वज़न का होगा? ये वैसे वज़न का तो उतना नहीं है, बट इन लोगों ने बहुत अच्छा किया है, हल्का है। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत लाइट वेटेड लहंगा है और काफ़ी इसमें अच्छा घेरा है और इसमें काफ़ी अच्छी लेग स्पेस है। आई कैन वॉक नाइसली। और ये जो ज्वेलरीज़ हैं ये बहुत नॉर्मल वेट की ज्वेलरीज़ हैं। बट मैं जो शो गणेशा करती थी वो बहुत ज़्यादा हैवी था। वो लहंगा आई थिंक 10-12 केजीज़ का होगा। और पूरा जो मेरे सर पे मुकुट रहता था, लक्ष्मी माता के रोल में जब मैं थी, फिर जब उनका अवतार होता है सीता माँ में और रुक्मणी में, तो इन सब किरदारों के टाइम पे तो गेटअप अपने चेंज होते थे। तो शोज़ में, टीवी शोज़ में काफ़ी हैवी लुक था, बट यहाँ पे आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, जब आप टीवी में, फिल्मों में, ऐसे लाइव शो में जब किसी भगवान का किरदार निभाते हो तो खुद के अंदर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि नहीं, मुझे अपने ऑडियंस के सामने ये गलत तो नहीं बोलना है, ये गलत तो नहीं करना है? एक्चुअल में इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक गॉडेस को वैसे पोर्ट्रे करना जैसा ग्रंथों में लिखा गया है, जैसे किताबों में हमने पढ़ा है, जैसे बचपन से हमने उस किरदार को जाना है, पूजा है, और उनको पोर्ट्रे करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। इसमें आपको मन से, दिमाग से, फिज़िकली, हर एक एंगल से उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ज़रा भी गलती होगी तो जो इतने भक्त हैं वो भक्तों के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट कर देंगे, तो वो मैं कभी नहीं चाहूँगी। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कि इस बार का लव कुश रामलीला ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेटेड है, तो आप इस पहलू को मतलब किस तरह से देखते हैं? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इस बार पूरा डेडिकेटेड है ऑपरेशन सिंदूर को। वहाँ पे जितना कुछ हुआ है और हमने जितना कुछ सफ़र किया है, और बहुत बड़ी बात है कि इस बार लव कुश रामलीला उनको डेडिकेटेड है। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं हमेशा से चाहूँगी कि हमारे कंट्री में भी और बाहर भी हमेशा पीस कायम रहे। अच्छा, एक जो खुद को बहुत बड़े संत कहते हैं, उनका एक बयान
पिछले कई दिनों से एक नहीं बहुत सारे बयान चर्चा में है अनिरुद्ध आचार्य जी। उन्होंने कहा था कि पहले के ज़माने में लड़कियां जल्दी शादी कर लेती थी, 14 साल की एज में 15 साल की एज में शादियां हो जाती थी तो वो अब पवित्र नहीं होती थी। आजकल लड़कियां 25 साल के बाद शादी करती हैं तो वो कहीं ना कहीं 4 जगह मुंह मार के आती है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने माता सीता का किरदार निभाया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक लड़की जब पैदा होती है वो मन से, हर एंगल से, तन से पवित्र ही होती है। ये शब्द मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी कि लड़कियां यहाँ 4 जगह मुंह मार के आती हैं 25 साल की उम्र में। ये बहुत ही ज़्यादा चीप लैंग्वेज है जो किसी भी फीमेल के लिए कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है बहुत ही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और जो ज़माना गॉडेस टाइम का था वो ज़माने की बात कुछ और थी। उस टाइम पे 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, बट आज का दौर अलग है। हमारी जो फीमेल्स हैं वो हर एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपना नाम रोशन कर रही हैं और बिना किसी सपोर्ट के कर रही हैं। तो हमको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमें उन पर उंगलियां उठा के उन पे एलिगेशंस लगानी चाहिए कि इन्होंने 4 जगह मुंह मारा है या 10 जगह। इट्स हर चॉइस, जैसे आदमियों की चॉइस रहती है, इट्स हर चॉइस, इट्स हर लाइफ। तो प्लीज़ उसको वैसे ही जीने दो जैसे वो जीना चाहती है। तो चलिए जाते जाते अपने दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को माता सीता के किरदार में एक प्यारा सा डायलॉग और एक मैसेज भी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज मेरा बर्थडे है एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 लकी कि आज मेरे बर्थडे के दिन इतना ग्रैंड प्रीमियर हो रहा है और मैं माता सीता के गेटअप में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। एंड गॉड की इतनी ज़्यादा मुझ पर कृपा रही है कि उन्होंने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया कि आज के दिन मुझे एक गिफ्ट में मिला है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि माता सीता का जो किरदार है वो बहुत ही पवित्रता की मूर्ति है। वो उनको बहुत ही नारी शक्ति का प्रतीक है वो। तो हमें हमारे रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें हमारे कल्चर को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखना चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ तो बहुत बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, हमें बढ़ना चाहिए और हमें उनको फॉलो भी करना चाहिए, बट अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं आज की न्यू जनरेशन से यही बोलना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो गॉड्स हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहना चाहिए और हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सीता माता आप पे ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।